नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए जितने सारे आईपीओस के बारे में मैं चर्चा किया हूँ, उनमें से बेस्ट आईपीओ का परफॉर्मेंस देखने को मिला पिछले दिनों में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। क्योंकि मैंने जब उसके ऊपर परफॉर्मेंस देखा तो अराउंड 50% तक वो जर्नी दिखा चुके हैं जस्ट लिस्टिंग डे में। आप खुद ही देख सकते हैं एलजी का पिछले दिनों में लिस्टिंग डेट था और यहाँ पे एस्टिमेट किया गया था बेसिकली 40% के आसपास अ, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला था और कंपनी ने लिस्टिंग गेन दिखाया करीबन 50% के आसपास। तो जितना ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाया था उससे भी ज्यादा लिस्टिंग गेन अच्छा दिखा। इसके ऊपर मैंने डिटेल्स में जब वीडियो बना के आपको शेयर किया था, मैं आपको ये भी बताया था कि मुझे लग रहा है कि इस कंपनी 40% के ऊपर लिस्टिंग गेन मुझे दिखा सकते हैं। तो वो 50% के ऊपर दिखाया और भी ऊपर गया। तो कोई बात नहीं, इस तरीके से आईपीओ हम लोग को मिसिंग हो ही जाते हैं। तो जो लोग आईपीओ के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। आज जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा वो भी एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मुझे लग रहा है वो दे सकता है। अभी देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन के लिए आया नहीं हूँ। मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो पॉइंट्स देखकर आपको खुद पता चलेगा कि इस कंपनी के ऊपर कितना पोटेंशियल है, मतलब कितना दम है। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कशन कर लेते हैं। तो जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा उस कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, मिड वेस्ट लिमिटेड। अभी देखिए मिड वेस्ट लिमिटेड इस कंपनी का नाम से आपको तो ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं आपको बता दूं इस कंपनी माइनिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। देखिए आपको इस कैटेगरीज में देखने से ही आपको मिल जाएगा कि कंपनी माइनिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है। चलो एक बार मैं सारे पिक्चर इस कंपनी का दिखा देता हूँ तो भी आपको पता चलेगा कि कंपनी जो मतलब यहाँ पे जो कैटेगरीज में काम कर रहा है वो माइनिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर है। तो बेसिकली इंडिया के एक लार्जेस्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्टर है और वो भी किसके ऊपर, ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट। अभी ये ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट क्या है, अगर मैं इसको एक बार गूगल में जाकर सर्च करूँ और इसको मैं एक बार यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ सारे डेटा को, आप जाकर एक बार इमेज को देख लीजिए। तो इस तरीके से कुछ ग्रेनाइट आपको देखने को मिलता है जो किचन के जो मतलब किचन के जो टॉप होते हैं तो वहाँ पे जो ग्रेनाइट लगाया जाता है घर में, किचन में, तो जो ग्रेनाइट लगाया जाता है वो ही ग्रेनाइट इस कंपनी माइनिंग करते हैं। तो ये इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है क्योंकि मैं खुद ही देख चुका हूँ। मैं जहाँ पे रहता हूँ बेसिकली उस जगह से देखा जाए तो हर जगह पे घर बन रहा है। उस घर में लोग ग्रेनाइट का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो दिन के दिन इसका जो डिमांड है वो बढ़ते चले जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। तो कंपनी देखिए माइनिंग जो किया है 1.38 मिलियन क्यूब्स मेट्रिक टन, और वो भी इस कैटेगरी वाइज 23.3 मिलियन टन लार्जेस्ट जो लार्ज मतलब क्वार्टर्स रिसोर्स है कंपनी ने किया है। तो कंपनी इस फील्ड में ग्रेनाइट फील्ड में बहुत पुराना है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है और इंडिया के एक लीडिंग प्लेयर है। तो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज में इस कंपनी में क्या सचमुच दम है, तो उसको जानने के लिए मुझे कंपनी के डिटेल्स जानना होगा। देखिए कंपनी के अगर अबाउट सेक्शन में जाऊँ तो कंपनी 1981 में स्टार्ट हुआ और कंपनी के बारे में बताया जा रहा है कि कंपनी एक आप देख सकते हैं एक्सप्लोरेशन, साथ ही साथ माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोर्ट, वो भी देखा जाए तो न्यूट्रल स्टोन्स जो है उसके ऊपर कंपनी काम करती है। बेसिकली द कंपनी इज प्रोड्यूस्ड एंड एक्सपोर्ट ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट। मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ उस प्रोडक्ट को कंपनी माइनिंग करते हैं और उसको तैयार भी करते हैं, प्रोसेस भी करते हैं। प्रोसेस मतलब माइनिंग करने के बाद ही तो वो बेच नहीं पाएंगे, तो उसको कटिंग करके पॉलिश करके उसको मार्केट में बेचा जाता है। तो वही प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं। तो अलग अलग 6 लोकेशन में कंपनी माइनिंग करते हैं, जहाँ पे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहुत सारी जगह पे कंपनी माइनिंग करते हैं। तो कंपनी कहाँ कहाँ पे लोकेटेड वाइज माइनिंग करते हैं आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो इस तरीके से कुछ साउथ की जगह पे कंपनी माइनिंग करते हैं। तो कंपनी के टोटल 17 कंट्रीज में कंपनी इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें लार्जेस्ट कंट्री है चाइना, इटली एंड थाईलैंड। इस तीनों कंट्री के छोड़कर और भी करीबन करीबन 14 कंट्रीज को एक्स्ट्रा वो माल बेचते हैं। तो जो जो प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं आप देख सकते हैं, स्वीडन में एमपी जो स्टोन्स एवी है वो स्वीडन में बेचते हैं। जीआईएमए स्टोन एसआरएल जो है वो इटली में बेचते हैं। आप देख सकते हैं क्विंजो जो है वो बेसिकली चाइना में बेचते हैं।
और इस नाम से मतलब इस लिमिटेड नाम से वो बेचते हैं। इस तरीके से चाइना में थाईलैंड में अलग अलग जगह पे कंपनी बिजनेस को फैला के रखा। तो कंपनी के टोटल एम्प्लॉय है करीबन 1326 कंपनी के एम्प्लॉय है। उनमें से परमानेंट एम्प्लॉयड है 475 एम्प्लॉय परमानेंट है, 822 कंट्रेक्चुअल है और 29 मतलब आप देख सकते हैं कंसल्टेंट है। तो इस तरीके से कंपनी बिजनेस को फैला के रखा है। अभी चलो इस बिजनेस से कुछ देखने से कुछ ज़्यादा कुछ तो डेटा देखने को नहीं मिला। तो मेन डेटा जो है वो बेसिकली सॉरी बेसिकली वो कंपनीज के फाइनेंशियल में देखने को मिलेगा। तो चलो वो हम लोग के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कंपनी का सेल्स का जो ग्रोथ हुआ है, रेवेन्यू जो इंक्रीज हुआ है जस्ट 7%। तो इन रेवेन्यू ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है, मगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। करीबन 33% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो एक तगड़ा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला, जहाँ पे रेवेन्यू जितना ग्रोथ हुआ उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। अभी एक पॉइंट ध्यान से देखना, कंपनी का जो एसेट है वो एसेट बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी 656 से लेकर 757 बने, अभी कंपनी 1058 बने। लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी अच्छा खासा खुद के एसेट को बढ़ाया, मगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ नहीं हुआ। 522 से लेकर 600 बने, अभी 643 बने। मतलब कंपनी लास्ट 3 ईयर्स में सेल्स का ग्रोथ जस्ट 7% से ग्रोथ किया। अभी प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा हुआ, 54 से लेकर 100 हुआ। मतलब यहाँ पे 2023 से लेकर 2024 में करीबन 50% का सॉरी 100% का कंपनी का ग्रोथ हुआ प्रॉफिट मार्जिन में। और 2024 से लेकर 2025 में टोटल प्रॉफिट ग्रोथ हुआ 33%। तो ये भी एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। और कंपनी का जो कर्जा है 149 से लेकर 236 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो कितना कर्जा है चलो वो भी मैं आपको दिखा दूं। कर्जा मेरे हिसाब से तो उतना ज़्यादा नहीं है, 0.43% के आसपास है, क्योंकि कोई भी कंपनी के ऊपर मैं हमेशा 0.50 के नीचे कर्जा देखता हूँ। अगर वो कर्जा मिटाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। एक 3800 करोड़ की कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। आरओसी आरओई दोनों ही 15% के ऊपर है, मतलब ठीक ठाक है। अभी देखिए कंपनी के जो बुक वैल्यू है मुझे बहुत कम लगा, मगर ईबिट्टा मार्जिन बहुत स्ट्रांग है। पेट मार्जिन भी मतलब प्रॉफिट अर्निंग टैक्स मार्जिन भी बहुत शानदार देखने को मिला। अभी देखिए 2 पॉइंट्स और भी आपको हेडिंग करूंगा। आप देखेंगे कंपनी का अर्निंग पर शेयर करीबन 40 रुपीज के आसपास है और पी रेशियो 23 के आसपास है। तो यहाँ पे मुझे कंपेयर करके देखना है कि इस फील्ड में बाकी जो प्लेयर है उसका अर्निंग पर शेयर और पी रेशियो कितना ज़्यादा है कितना कम। तो उसके लिए मुझे कंपेयर करके देखना है। कंपैरिजन में आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे ये है। आप देख सकते हैं दो कंपनी देखने को मिला इस कैटेगरी में। एक है जो कंपनी लिस्टिंग होने जा रहा है मिड वेस्ट लिमिटेड, जो 39 के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर है। उसमें पोखरन लिमिटेड जो 60% का अर्निंग पर शेयर लेकर चल रहा है, बढ़िया अर्निंग पर शेयर लेकर चल रहा है। और वैल्यूएशन के मामले में पोखरन का जो पी रेशियो वो 12 के आसपास है। मतलब पोखरन बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहा है। उस जगह पे मिड वेस्ट कंपनी इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी उसके आसपास भी नहीं नहीं पहुंच पाए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंपैरिजन टू बाकी कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है, तो उस कंपनी से कंपेयर करूँ तो इस जो कंपनी है यहाँ पे जो मतलब डेटा देखने को मिला वो डेटा मुझे उतना स्ट्रॉन्ग डेटा देखने को नहीं मिला। तो चलो ठीक है, खुद के डेटा स्ट्रॉन्ग है, कंपैरिजन टू बाकी कंपनी से उतना डेटा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी से आईपीओ क्यों लेकर है चलो वो भी देख लेते हैं। कंपनी बता रहे हैं कि यहाँ पे फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर कैपिटल को एक्सपेंडिचर करेंगे, मतलब खर्चा करेंगे। जो मिड वेस्ट जो न्यू स्टोन है द होली ओनर सब्सिडरीज कंपनी है। तो मिड वेस्ट वेस्टर्न जो इसका सब्सिडरीज कंपनी है, तो उसी कंपनी के ऊपर वो 1270 मिलियन का टोटल इन्वेस्ट करेगा, करीबन 1270 मिलियन का इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाला है आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक डंप ट्रक बनाने के लिए वो खर्चा करेगा 257 मिलियन के आसपास। और कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं सोलर एनर्जी के लिए, वो सोलर एनर्जी भी लगाने वाला है, उसके लिए 32 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। मतलब 32 मिलियन वो खर्चा करेगा। और साथ ही साथ जो खुद के जो कर्जा है उस कर्जे को भी कंपनी कम करने वाला है, उसमें से 538 मिलियन का टोटल वो खर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक चीज अच्छा लगा, कंपनी ज्यादा से ज्यादा पैसा वो बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करेगा।
तो टोटल कितना वो मार्केट से उठाने वाला है, चलो वो भी देख लेते हैं। अगर ओवरऑल बात करूँ, कंपनी 450 करोड़ वो मार्केट से उठाने वाला है। उनमें से 250 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा और 200 करोड़ वो ऑफर फर्स्ट से लेके जाएंगे। मतलब सीधा सीधा कहूँ, कंपनी के ऑफर फर्स्ट से ज़्यादा है देखा जाए तो कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है। शायद इसीलिए मैनेजमेंट में कुछ लोगों ने इस कंपनी के ऊपर माल बेचने की तैयारी किया है। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट भी हो रहा है और उसी तरीके से सेम लेवल में पैसा ऑफर फॉर सेल भी है। तो इस कंपनी के बाकी डिटेल्स का पॉइंट बात करूँ तो 15 तारीख से लेकर 17 तारीख इसका डेट रखा गया है। 5 का फेस वैल्यू के हिसाब से 1000 से लेकर 1000 तक इसका मतलब ऑफर प्राइस दिया गया है। अभी देखिए, इसका ओपनिंग डेट है 15 तारीख, क्लोजिंग डेट है 17 तारीख और आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 24 तारीख। अगर आपको आईपीओ मिला तो आपको पता चल जाएगा 20 तारीख को। अगर आपको आईपीओ मिल चुका है, अगर आपको नहीं मिला तो आपका पैसा वापस हो जाएगा 23 तारीख को। तो कुछ इस तरीके से डेटा पॉइंट्स आपको देखने को मिले, जो रिटेल पब्लिक के हिसाब से एक लॉट के लिए करीबन 14,900 रुपीज आपको एक लॉट के हिसाब से दिया जा रहा है। आप एटलीस्ट 13 लॉट तक मैक्सिमम खरीद सकते हैं और HNI कैटेगरी जो है वो भी यहाँ पे कितना काम कर सकते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। हम लोग रिटेल की तरफ से सोचेंगे तो देखिए, सारे पॉइंट ऑफ बेसिस में बात करूँ तो कंपनीज के परफॉर्मेंस तो मुझे अच्छा लगा। सर मुझे एक चीज और देखना है, वो है कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूं तो पिछले दिनों से ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला जो 13% के आसपास दिखा रहा है। तो अभी तक तो आज के दिन का इसका ओपनिंग है 15 तारीख, तो उस हिसाब से देखा तो कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम तो ठीक ठाक चल रहा है। अभी देखा जाएगा कंपनी अपकमिंग टाइम्स में क्या करने वाला है। हाँ, एलजी जैसे परफॉर्मेंस शायद कंपनी कर नहीं पाएंगे, फिर भी कंपनी मुझे लग रहा है एक पॉजिटिवली शायद लिस्टिंग दिखा सकते हैं, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ अच्छा देखने को मिला। बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है, बने रहिएगा मेरे साथ। मैं लास्ट डे का मतलब है 15 तारीख आज है, 17 तारीख इसका लास्ट डे है। उस दिन मैं एक वीडियो बनाकर शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि उस दिन में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है और उस दिन में इसका सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, मतलब कितने लोग इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्टेड है। तभी आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से लोग इंटरेस्टेड है, जिसके ऊपर काम करना चाहते हैं। मैं आपको एलजी के ऊपर भी चर्चा किया था, तभी मैंने बताया था कि एलजी एक धमाका परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बाकी आपकी राय है, पूरा डिटेल्स आपके साथ में एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ। किसी भी कंपनी के ऊपर डिसीजन लेने से पहले एक बार आपका सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।